जय बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई है जो कि झांसी के पास महोबा करके एक जगह है, वहाँ की है। उसने मुझे बताया कि जब ये घटना हुई थी महोबा में तो पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा इसका हल्ला हुआ था। और हल्ला हो भी क्यों ना, क्योंकि महोबा में ऐसा कभी कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। तो चलिए कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कहानी। तो शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, एक पवित्र बंधन होता है। लेकिन क्या हो जब इस पवित्र बंधन जैसे माहौल में कुछ उनकी बहू के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। ये कहानी महोबा की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बारात महोबा में आई है, शादी होने वाली है। दुल्हन का नाम यहाँ पर विद्या है और जो दूल्हा है उसका नाम अजय है। अजय धूमधाम से शादी करने यहाँ पर आया है। रात में बारात आती है, सब कुछ होता है, सारी रस्में निभाई जाती हैं। लेकिन सुबह ऐसा पता नहीं क्या होता है कि अजय का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि दूल्हा और उसका बाप दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा तमतमाए हुए हैं। कोई बात नहीं, अब शादी हो चुकी है, ये विदाई का टाइम हो गया है सुबह। तो सारे बाराती वो नाश्ता वगैरह करते हैं और जाने की तैयारी लगाते हैं। यहाँ पर विद्या के घर वालों से एक छोटी सी चूक हुई है कि इन्होंने अपने पूर्वजों को ना ही न्योता दिया है, ना ही उनको भोग लगाया है। ये जानबूझकर की गई गलती नहीं है, ये गलती अनजाने में ही हुई है, लेकिन गलती तो गलती है। शादी जैसे पवित्र माहौल में आपको पूर्वजों को भोग लगाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पूर्वज ही ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक ताकत है जो कि आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। विदाई के लिए दुल्हन तैयार है, जाने वाले हैं ये लोग। तो जैसे ही विद्या यहाँ पर कार में बैठती है, सामने से एक काली बिल्ली इनकी कार का रास्ता काट जाती है। मानो ये पूर्वजों का इशारा हो जो इसको यहाँ से नहीं जाना देने चाहते। लेकिन अजय यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ड्राइवर को बोलता है चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। तो इनकी कार वहाँ से निकल जाती है। कार निकल जाती है जहाँ पर बारात जा रही है, और महोबा से वहाँ तक का रास्ता है 3 घंटे का। तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। जाते जाते बीच रास्ते में यहाँ पर माला का थोड़ा सा वॉशरूम यूज़ करने का मन करता है कि उसको बाथरूम जाना है। 1-2 बार वो रिक्वेस्ट करती है यहाँ पर अजय से, क्योंकि साथ में अजय ही बैठा है, नई दुल्हन है, ज़्यादा बोल नहीं सकती। अजय से एक बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो अजय यहाँ पर जोर से चिल्ला पड़ता है कि कहाँ जाना है वॉशरूम? 3 घंटे की जर्नी में 10 बार उतरूं क्या? दिमाग खराब कर रखा है, एक तो तुम्हारे परिवार ने दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तुम। विद्या यहाँ पर चुप करके बैठ जाती है। अब दूल्हे के बगल में यहाँ पर उनके रिश्तेदार की कोई लेडीज भी बैठी हैं। तो वो यहाँ पर अजय को समझाती हैं कि अरे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है अजय, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, अजय यहाँ पर उनकी बात नहीं काटता और थोड़ी देर बाद यहाँ पर कार रुक जाती है। कार रुक जाने के बाद यहाँ पर माला उतरती है, क्योंकि बीच रास्ते में और ये एरिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी होटल ढाबा वगैरह कुछ नहीं है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जंगल सा है और यहीं चले जाते हैं।
पूरा गांव वाला एरिया है वैसे। तो ये दुल्हन उतरती है और उसके साथ उसकी जो रिश्तेदार हैं लेडीज़ वो भी उतरती हैं और माला के साथ जंगल में थोड़ा सा दूर चले जाते हैं रोड से। माला जब यहाँ पर कर लेती है सब कुछ, तो जैसे ही वो मुड़ती है उसको कुछ झाड़ियों में से कुछ सरसराहट की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई देख रहा है। माला यहाँ पर यहाँ वहाँ देखती है कि कौन है ऐसे करके, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखता। माला जब वापस आने लगती है तो इसको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसके पीछे कोई दौड़ रहा हो। जल्दी से तेज तेज पैरों से जाके कार में बैठ जाती है। कार चल पड़ती है। अब बुंदेलखंड में एक ऐसी प्रथा है जिसमें जब भी कोई बारात घर वापस जा रही होती है या फिर घर से आ रही होती है, तो जितनी भी बड़ी नदियां पड़ती हैं तो सब पर नारियल चढ़ाया जाता है, थोड़ी सी पूजा की जाती है। तो जो बगल में बैठा होता है पंडित जी, वो बोलते हैं कि बेटा नदी आ गई है, पूजा कर लेते हैं। अजय यहाँ पर ड्राइवर को बोलता है, बिल्कुल कहीं नहीं रुकना, सीधे चलो घर पे, कहीं नहीं रुकना, हो गई पूजा वूजा। अब रीज़न किसी को नहीं पता, कारण किसी को नहीं पता कि अजय यहाँ पर क्यों गुस्सा है। हो सकता है कोई छोटी मोटी बात हो गई हो, तो कोई उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और अजय थोड़ा गुस्से वाला भी है, तो कोई उससे उतना ज़्यादा पूछता जांचता नहीं है। गाड़ी चल पड़ती है, घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचते ही यहाँ पर सारी तैयारियाँ की हुई हैं, पूजा की थाली सब कुछ। तो यहाँ पर आरती वगैरह होती है दूल्हा दुल्हन की। तो विद्या यहाँ पर जैसी आरती होती है वो यहाँ पर छींक देती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार यहाँ पर उसको लगातार छींकें आती हैं, जो कि बहुत बड़ा अपशगुन पूरे भारत देश में माना जाता है। सासू माँ को बहुत बुरा लगता है, जिनका नाम माला देवी है, बहुत बुरा लगता है इनको, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। रिश्तेदार थोड़ा कहते हैं कि कोई बात नहीं, सर्दी हो गई होगी बिटिया को, इतने दूर से जो आ रही है, क्या पता धूल मिट्टी से हो गया होगा, कोई बात नहीं। इतना कहते ही विद्या ने यहाँ पर बड़ा सा घूंघट डाला हुआ है, और मानो ऐसा लग रहा है कि विद्या घूंघट के अंदर से हंस रही हो। ऐसा अजीब सी आवाज थी वो कि हंस भी रही है और हंसना भी नहीं चाहती, अपने आप को रोक भी रही है और थोड़ी बहुत हंसी भी निकल रही है। इससे यहाँ पर माला देवी जो दूल्हे की माँ है, उनका थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं कैसी बहू उठा लाए। कोई बात नहीं, अंदर सब लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी दूल्हे के परिवार के देवता हैं, उन सबके दर्शन कराए जाते हैं नई बहू को दूल्हे के साथ, अपने पूर्वजों को दिखाया जाता है। तो शाम तक का रेस्ट करने का टाइम मिलता है, रेस्ट कर लेते हैं दोनों। अब शाम में जाने की तैयारी है कि चलिए अपने कुल देवता के पास चलते हैं, मंदिर चलते हैं। तो जैसे ही कुल देवता का नाम सुनते हैं, मंदिर जाने का नाम सुनता है, इसके कान में आता है विद्या के, इसकी नाक से खून बहने लगता है। सब देख के इसको हैरान रह जाते हैं, अरे अरे ये क्या हुआ, और इसको लिटा देते हैं। बोलते हैं लिटाने से खून वापस चला जाता है और बहता नहीं है। माला यहाँ पर लेट जाती है। अब लेटते ही थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका थोड़ा सा जो बॉडी है, जो इसका शरीर है, वो गर्म होना स्टार्ट हो गया, यानी कि फीवर उसको आ रहा है। तो यहाँ पर रिश्तेदार वगैरह की जो लेडीज़ वगैरह हैं वो देखती हैं कि अरे इसको तो बुखार हो गया, डॉक्टर को बुला लीजिए एक बार। डॉक्टर आता है, देखता है, बोलता है इनको तो काफ़ी ज़्यादा बुखार है, तबीयत ख़राब है इनकी। तो ऐसा करता हूँ, इनको दवाई दे देता हूँ, और अभी कोई काम करने के लिए मत बोलिएगा, किसी भी तरीके का कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ना ही पूर्वजों को भोग लगा, ना ही यहाँ पर इनके पूर्वजों से किसी को मिलने दे रहे हैं, ना ही मंदिर जा रही है दुल्हन। ठीक है,
कोई बात नहीं। लोग बोलते हैं चलो बिगड़ गई होगी तबीयत, अभी कोई भी दूसरे तरीके से यहाँ पूरी फैमिली में नहीं सोच रहा है कि कुछ अलग चीज भी इसके साथ हो सकती है। एक दिन हो जाता है, तबीयत खराब रहती है, दूसरे दिन भी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है। अब इनकी जो माता जी हैं, अजय की सासू माँ, ये मंदिर जाती हैं, प्रसाद लेकर आती हैं और यहाँ पर विद्या को देने का ट्राई करती हैं, ये लो प्रसाद खा लो। अब हाथ में जैसी प्रसाद देती है वो, तो लेती है और तुरंत से गिरा देती है। जैसे ही गिरता है प्रसाद, तो इनकी मम्मी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या कर रही हो, हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा क्या। यहाँ पर विद्या बोलती है एक गलती हो गई मम्मी जी, गलती से गिर गया। अब इनकी माता जी कहती हैं कि प्रसाद को उठा लो और चींटियों को डाल दो, गिरा हुआ खाया नहीं जाता और प्रसाद है तो फेंक नहीं सकते। चींटियों को प्रसाद डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर इनकी फर्स्ट नाइट होने वाली है, तो कमरा वगैरह सजा दिया जाता है क्योंकि अब यहाँ पर विद्या की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है। विद्या की तबीयत ठीक होती है, यहाँ पर सब कुछ रेडी है, रात का टाइम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात अलग सी मुझे लगती है कि जो अजय है, अजय यहाँ पर अपनी फर्स्ट नाइट के पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके घर आ गया है। तो ये फर्स्ट नाइट के दिन कमरे में जाता है, विद्या वहाँ पर बैठी हुई है और थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद देखती है बगल में, तो अजय यहाँ पर सो चुका है। अजय सो जाता है। थोड़ी देर बाद अब विद्या क्या ही कर सकती है, थोड़े देर बाद विद्या को भी यहाँ पर नींद आ जाती है, तो दोनों यहाँ पर सो जाते हैं। कोई बात नहीं। विद्या यहाँ पर सुबह उठती है और देखती है कि अजय वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट में यहाँ पर पेन हो रहा है। आप समझ रहे हो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। अजय यहाँ पर नहीं है और विद्या के प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, जैसा कि फर्स्ट नाइट के बाद यहाँ पर होता है। ठीक है, विद्या को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नींद में होंगी तो मुझे पता नहीं चला होगा। सब कुछ हो जाता है। विद्या यहाँ पर नहा धो लेती है, बाहर निकलती है, तो यहाँ पर उनकी माँ माला देवी यहाँ से पूछती है उनसे कि क्या हुआ, तुम लोगों में झगड़ा हुआ है क्या। वो बोलती है क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप। बोले अजय रात में यहाँ छत पर सो रहा था। तो यहाँ पर विद्या कहती है नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो हमारे साथ थे कमरे में, हम दोनों तो साथ में नींद आई थी। तो यहाँ पर माला देवी कहती है ड्रामे मत कर, क्योंकि माला देवी यहाँ पर पहले ही उनका दिमाग खराब हो चुका है इसकी हरकतें देख के। तो दिमाग खराब मत कर, फालतू की बातें करती है, पता नहीं कैसे घर से आई है, ऐसा बोलते वो चली जाती है। यहाँ पर विद्या को बड़ा अचंभा होता है कि अगर ये बाहर सो रहे थे तो मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि कपड़े भी खून में सने हुए थे। ठीक है, दूसरी रात होती है। दूसरी रात में फिर अजय का वही हाल है। यहाँ पर वो शराब पी के आया है और इस बार तो वो कमरे में भी नहीं आता। बाहरी जो उसका बेड पड़ा हुआ है, जैसे छतों पर छोटे छोटे गांव में लगा के नहीं सो जाते खटिया, तो वैसे ही खाट पड़ी हुई है, उसी पर जाके लेट के सो जाता है। विद्या इस बार उसको देख लेती है कि बाहर सो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करती है क्योंकि तो शादी हो चुकी है ना, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। विद्या आराम से आके अपने रूम में सो जाती है। विद्या को नहीं पता था कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो अजय नहीं, कोई और ही कर रहा है। आज के दिन विद्या अकेली है। इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है आज की रात जो इसने कभी नहीं सोचा था। विद्या की जैसे ही यहाँ पर आंख लगती है तो वो सपने में देखती है कि कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसके हाथ
पकड़ रखे हैं और उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत झटपटा रही है, वो बहुत चिल्ला रही है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं आती है। सब कुछ हो जाने के बाद उसको स्लीप पैरालिसिस जैसा फील होता है, यानी कि वो पूरे होश हवास में है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर विद्या के साथ हो जाती है। बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सुबह हो जाती है, बेहोश हो जाती है विद्या सपने में ही, और सुबह सीधी इसकी आंख खुलती है तो देखती है पूरी बेडशीट पर खून ही खून यहाँ पर फैला हुआ है, जो कि उसके प्राइवेट पार्ट से निकला था। ये तुरंत से उठती है और बाथरूम चली जाती है, सारे कपड़े धोती है, किसी को पता ना चल जाए, कोई मेरे घर वालों को कुछ बुरा भला ना बोले। ये उठ जाती है। अब जैसे ही बाहर निकलती है, इसको नहीं पता था कि सासू माँ ने ये चीज़ कपड़े धोते हुए इसको देख ली है। तो सासू माँ जैसे ही गेट खुलता है अंदर घुस जाती है और देखती हैं कि फ्लोर पर खून के छींटे और बहुत कुछ पड़ा हुआ है। इतना देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका दिमाग खराब हो जाता है कि जब अजय बाहर सो रहा है तो इसके साथ क्या हुआ। वो आओ देखती है ना ताओ देखती हैं, तुरंत से जाके यहाँ पर इसके घर वालों को फ़ोन लगाती हैं कि तुम्हारी बेटी को कौन सी बीमारी है, क्या हो गया तुम्हारी बेटी को, कैसी बहू हमारे घर ब्याह दी तुम लोगों ने, ऐसे ऐसा इसके साथ हो रहा है। तो इसके घर वाले भी यहाँ पर सख्ते में रह जाते हैं कि मेरी बेटी तो बिल्कुल अच्छी थी, मुझे लगता है इन लोगों ने कुछ कर दिया है और अब ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो विद्या के दादाजी हैं, उन्होंने अलग तरीके से सोचा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो कुछ यहाँ पर अलग हो सकता है। दादाजी तुरंत से यहाँ पर कहते हैं कि चलो कार निकालो, और एक दो जो दादाजी के जानने वाले होते हैं उनको भी साथ ले चलते हैं। दादाजी थोड़े से पहुंचे हुए आदमी हैं और इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं और इनको थोड़ा बहुत विद्या आती भी है, तो ऐसे ही जानने वाले लोग कुछ अपने साथ भी ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ पर विद्या के ससुराल। ठीक है, अब ससुराल 3 घंटे की दूरी पे है तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। सासू माँ यहाँ पर घर का काम कर रही हैं और विद्या अपने रूम में है। विद्या यहाँ पर प्योरली मतलब पूरे तरीके से नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन अजय के घर थोड़ा बहुत मीट यहाँ पर बनता है, मांस मच्छी बनती है। फ्रिज में कच्चा मांस रखा हुआ है। सासू माँ यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही है। जैसे ही फ्रिज खोलकर देखती हैं तो यहाँ पर मीट वहां से गायब होता है। सासू माँ यहाँ पर सोचती है कि मैंने तो यार यहीं पर रखा था, कहाँ गया मीट। तो देखती यहाँ पर कि कोई ले तो नहीं गया, कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं ले गया यहाँ से। तो छत पर जाकर ये देखती हैं एक कोने में विद्या यहाँ पर मीट कच्चा मांस खा रही है। ये देख के सासू माँ को पूरा यकीन हो जाता है कि इसके साथ कोई ना कोई बहुत गलत चीज साथ आ गई है मेरे घर में। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए नीचे भागती हैं और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती हैं कि हमारे घर एक चुड़ैल आ गई है। ये बहू नहीं है, एक चुड़ैल है। इतने में थोड़ी देरी होती है और यहाँ से दादाजी आ जाते हैं। यहाँ पर विद्या के दादाजी आते ही देखते हैं, तुरंत से अंदर घुस जाते हैं और विद्या को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। जो उनके साथ लोग हैं वो पकड़ लेते हैं। दादाजी उसकी आंखें देखकर तुरंत से समझ जाते हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई गलत साया इसके सर पर है। दादाजी एक छोटी सी पोटली उनके कमर में बांधी हुई है जिसमें कुछ भभूत है जो किसी देवता किसी भगवान की है। यहाँ पर उसके माथे पर रगड़ देते हैं तो वो अपने पूरे रूप में आ जाती है और कहती है कि तू क्या कर लेगा मेरा बुड्ढे, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुझे मारने में, और ये अब मेरी दुल्हन है, कोई इसके पास नहीं आएगा, मैं इसको लेकर जाऊंगा।
इतना सुन के दादाजी को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि ये कोई जिन है। दादाजी तुरंत से अपने अगल बगल खड़े लोगों को इशारा करते हैं, जो कि खुद भी काफ़ी कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर दो लोग विद्या को यहाँ पर पकड़ लेते हैं आसपास दोनों हाथों से। दादाजी यहाँ पर एक मुट्ठी में भर के भभूति यहाँ पर फिर से विद्या की तरफ फेंकते हैं। तो पहले तो एक दो बार में कुछ नहीं होता, फिर दादाजी और उनके कुछ साथी कंटिन्यूअसली यहाँ पर मंत्रोच्चारण करते रहते हैं और यहाँ पर विद्या की तरफ भभूति फेंकते रहते हैं। थोड़ी देर यही चलने के बाद विद्या अपने घुटनों पर आ जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, आप मेरे क्यों दुश्मन बने हुए हैं। तो दादाजी यहाँ पर पूछते हैं कि तू अपने मन से आया है या किसी ने तुझे बुलाया है। तो यहाँ पर सामने से विद्या की आवाज़ आती है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, मैं पहले से यहाँ नहीं था, मुझे पूजा दी गई थी, इसके लिए मुझे बलि दी गई थी और मुझे यहाँ पर अजय ने बुलाया है। इतना सुन के यहाँ पर अजय के परिवार वाले भी दंग रह जाते हैं। दादाजी को यहाँ पर ज़्यादा अचंभा नहीं होता है। दादाजी तुरंत से और यहाँ पर मंत्र पढ़ के भभूति यहाँ पर विद्या की तरफ फेंकते हैं और सर पर हाथ रखते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते विद्या यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इन लोगों को पता चल चुका है कि ये सब किसी ने नहीं, अजय ने कराया है। अब अजय को बुलाया जाता है। अजय से यहाँ पर पूछताछ होने लगती है कि तूने ये सब क्यों किया। तो अजय यहाँ पर फिर से अपना गुस्सा दिखाता है और गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि मेरे से यहाँ पर ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक को देख लूँगा मैं। तो यहाँ पर विद्या के दादाजी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में यहाँ पर पुलिस को फ़ोन लगा देते हैं। आधे घंटे के भीतर यहाँ पर पुलिस से भरी गाड़ी इनके परिवार के घर पर दस्तक देती है। पुलिस यहाँ पर अंदर आती है और यहाँ पर अजय को ले जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जब अजय से पूछताछ होती है तो वहाँ गुस्सा नहीं दिखा सकते आप, कितने भी गुस्से वाले हो। तो अजय यहाँ पर बताता है कि मैंने विद्या के परिवार वालों से पहले ही बोला था कि मुझे शादी में 12 लाख रुपए चाहिए, तो इन्होंने सिर्फ मुझे 8 लाख रुपए ही दिए और बाकी बाद में देने का वादा किया, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। और मैंने एक पहले से ही प्लान बनाया हुआ था, मैं विद्या से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं यहाँ पर मधु से प्यार करता हूँ और मैंने यहाँ पर प्लान बनाया था कि विद्या को अपने घर पर बुला के दहेज का सारा पैसा रख के और इसको मार दूंगा काला जादू करके। उसके बाद मैं मधु से शादी कर लूँगा और यहाँ पर हम आराम से हंसी खुशी रहने भी लग जाएंगे और हमें पैसा का पैसा भी मिल जाएगा। अजय की इतनी सारी बातें सुन के पुलिस वालों को देर न लगी ये समझने में कि ये सारा करा धरा अजय का ही है। अजय को यहाँ पर पुलिस जेल में डाल देती है और यहाँ पर विद्या के दादाजी तुरंत से विद्या को बोलते हैं कि कार में इसको ले जाओ, आज के बाद हमारा आपसे कोई भी संबंध नहीं रहेगा। दादाजी यहाँ पर सारे संबंध अजय के परिवार वालों से तोड़ देते हैं। यहाँ पर माला देवी जो अजय की माँ है बहुत विनती करती हैं, बहुत पैर पकड़ती हैं यहाँ पर दादाजी के और कहती हैं हमारे परिवार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा मत करिए। लेकिन दादाजी यहाँ पर कुछ नहीं देखते और विद्या को अपने साथ ले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों में विद्या की तबीयत ठीक होने लगती है और उसकी 2 महीने के अंदर कहीं और शादी करा दी जाती है। तो ये हमारी आज की कहानी थी। आशा करता हूँ आपको ये सनसनी कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी है, क्योंकि ये रियल लाइफ की कहानी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। जाने का वक्त हो चला है। कमेंट सेक्शन में लिखिए जय बालाजी महाराज।